हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर के। आज का जो चैप्टर, एक मिनट यार, फिर से बीच में से बोले जमता काट देंगे ना अपन। हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखने वाले हैं। चैप्टर का नाम है केमिकल बॉन्डिंग। आज के जो भी एमसीक्यूज रहेंगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आप लोगों ने तो ये एमसीक्यूज भूलना ही नहीं चाहिए। बहुत टिपिकल एमसीक्यूज रहेंगे, तो एक एक एमसीक्यू को ध्यान से सुनना है। In which of the following species is the underlying carbon sp3 hybridized? आपको कुछ मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं और आपको पूछा गया है इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल जो है दैट इज sp3 हाइब्रिडाइज। और इंपॉर्टेंट पॉइंट, कार्बन के रिलेटेड ध्यान रखो। कार्बन के 3 टाइप के बॉन्ड बनते हैं, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। अगर सपोज किसी कंपाउंड में कार्बन डबल बॉन्डेड है, एक ही डबल बॉन्ड को अगर कार्बन जुड़ा है तो वो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज रहेगा। अगर सपोज ट्रिपल बॉन्ड को जोड़ा हुआ है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है sp, एंड सिंगल बॉन्डेड अगर है तो रहता है sp3। अब देखो, आपका पहला जो मॉलिक्यूल है वो ऐसा दिख रहा है। फर्स्ट मॉलिक्यूल इज CH3COOH। CH3COH जो है इट इज कॉल्ड एसिटिक एसिड। ये कंपाउंड है एसिटिक एसिड, और इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसको लिखा कैसे जाता है देखो ध्यान से। इसको लिखा इस तरीके से जाता है CH3C डबल बॉन्ड O डैश OH। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिटिक एसिड का स्ट्रक्चर है, इसमें कार्बन ऑक्सीजन से डबल बॉन्डेड रहेगा। अब पॉइंट ध्यान ये रखो, ये जो C डबल बॉन्ड O है इसमें कार्बन को डबल बॉन्ड अटैच्ड है। जब भी कार्बन को डबल बॉन्ड अटैच होता है, एक डबल बॉन्ड, तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है sp2। क्या हो जाता है? sp2। तो आपका जो पहला मॉलिक्यूल है, ऑप्शन है, उसमें अंडरलाइन ये वाला कार्बन है और इसका आपको हाइब्रिडाइजेशन पूछा है तो इसका है sp2। आपको पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तो हमारे पहले ऑप्शन का तो आंसर है sp2, तो मतलब ऑप्शन ए करेक्ट नहीं है। ऑप्शन बी चेक करते हैं अब, चलो। ऑप्शन बी में CH3CH2OH आपको कंपाउंड दिया गया है। ये कंपाउंड है इथेनॉल। इथेनॉल मतलब होती दारू, पीने का पदार्थ है बन पीना नहीं। CH3CH2OH इथेनॉल। इथेनॉल अगर आप देखेंगे तो ये इसका स्ट्रक्चर ऐसा रहेगा, CH3, 3 हाइड्रोजन यहाँ, देन कार्बन, देन 1 हाइड्रोजन, एक ऊपर एक नीचे, देन ऑक्सीजन और इधर हाइड्रोजन। आपका जो कार्बन एटम है ये कार्बन आपको अंडरलाइन करके दिया गया है और पूछा है इसमें कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है। अब आप देख रहे होंगे सब के सब जो बॉन्ड्स है इसमें, ऑल 4 बॉन्ड्स आर सिंगल बॉन्ड एंड ऑल सिंगल बॉन्डेड कार्बन हैज हाइब्रिडाइजेशन sp3। तो आपका जो इथेनॉल है, अल्कोहल, उसमें जो कार्बन है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तो आपका ऑप्शन रहेगा बी। प्लीज टिक ऑप्शन बी। ऑप्शन सी अगर आप देखेंगे, सॉल्व कर ही लेते, ऑप्शन सी आपका ऐसा है दिख रहा है एक्चुअल में। दिस इज ऑप्शन सी, जिसको हम कीटोन बोलेंगे। एक्चुअल में कंपाउंड का नाम है एसीटोन। क्या नाम है इसका? एसीटोन। और ये जो एसीटोन है, कीटोन है, इसमें जो कार्बन है ये कार्बन ऑक्सीजन को डबल बॉन्डेड है। एसीटोन इज डबली बॉन्डेड, हेंस हम क्या बोलेंगे, इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp2। कार्बन ऑक्सीजन से डबल बॉन्डेड है, हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। ऑप्शन डी में भी कार्बन को डबल बॉन्ड लगा हुआ है, कार्बन को डबल बॉन्ड है, इसका मतलब sp2 है, तो sp2 ऑप्शन ए, ऑप्शन सी sp2, ऑप्शन डी भी sp2 है। सिर्फ ऑप्शन बी आपका है कि जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। तो प्लीज टिक ऑप्शन बॉम्बे। ठीक है, चलो बॉम्बे ऑप्शन टिक करो, लिख के रखो। ये आपका पहला एमसीक्यू। फिर उसके बाद का जो एमसीक्यू है इस तरीके से रहेगा। चलो नेक्स्ट वाला एमसीक्यू कुछ ऐसा है आपका। Among the following compounds, the one that is polar and has central atom with sp2 hybridization। 4 कंपाउंड्स दिए गए आपको, इसमें से आपको ये पूछा गया है कि कौन सा वाला sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन वाला है। पहला ही मॉलिक्यूल निकालेंगे हम, फर्स्ट मॉलिक्यूल ए वाला H2CO3। H2CO3 जो होता है इसका नाम होता है कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड वीक एसिड है ये, लिख लो आप ये।
H2CO3 is carbonic acid. It is weak acid which is formed by passing CO2 गैस थ्रू वाटर. CO2 गैस जो इसको आप वाटर से अगर पास किए तो आपको कार्बोनिक एसिड मिलता है. कार्बोनिक एसिड का स्ट्रक्चर इस तरीके से रहेगा. कार्बन डबल बॉन्ड O, फिर उसके बाद में इधर जो रहेगा इट इज डबल बॉन्ड यानी सिंगल बॉन्ड O माइनस, इधर O और इधर आ जाएगा H. ठीक है, एक बार फिर से निकालेंगे इसका स्ट्रक्चर हम. स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखेगा आपका. दिस इज हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन, कार्बन, दिस इज डबल बॉन्ड O माइनस. अब पॉइंट ध्यान ये रखना है कि आपको क्वेश्चन देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या पूछा जा रहा कि इनमें से कौन सा वाला कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है. ये कार्बन देखो आप डबली बॉन्डेड है. डबली बॉन्डेड कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज. तो आपका ऑप्शन ए रहेगा. डायरेक्ट ऑप्शन ए टिक कर दो, ऑप्शन ए. अभी जो SiF4 है, SiF4 का स्ट्रक्चर इस तरीके से रहेगा. 4 फ्लोरीन एंड लोन पेयर तो नहीं है इसमें. BF3 सिंगल बॉन्डेड है, HClO2. और हमारे इसमें डायरेक्ट दिख रहा है तो बाकी की स्ट्रक्चर निकालने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. डायरेक्ट ऑप्शन ए टिक कर दो. सबकी स्ट्रक्चर सिंपल है वैसे, बट आपका ऑप्शन ए रहेगा. डबली बॉन्डेड कार्बन ए में है तो आपका आंसर रहेगा ए. प्लीज टिक ऑप्शन ए. स्ट्रक्चर ढूंढना है आपको, सिर्फ ढूंढ के उसका आंसर लिख देना है. अब नेक्स्ट वाला, द बॉन्ड बिटवीन टू आइडेंटिकल नॉन मेटल एटम्स हैज अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. अब आपके पास सपोज 2 नॉन मेटल है. क्वेश्चन को समझने के लिए 2 नॉन मेटल ले लो, जैसे कि क्लोरीन. इसके बीच में एक सिंगल बॉन्ड है. एवरी बॉन्ड है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन. तो वैसा बोलेंगे कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है क्लोरीन के बीच में एक बॉन्ड में. अब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0, दिस इज ऑल्सो 3.0. दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है. दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम रहने की वजह से डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0. क्या बोलेंगे हम? डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इक्वल टू 0. इसका डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 है तो इसके लिए इसके बीच के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इक्वली शेयर्ड हो गए. क्या रहेंगे? इक्वली शेयर्ड. तो व्हेन 2 नॉन मेटल्स आर बॉन्डेड टुगेदर then they will be forming a covalent bond, and when difference of electronegativity is 0 the sharing will be equal. तो आपका जो आंसर रहेगा they will be equally shared between them. तो आपका ऑप्शन डी रहेगा. प्लीज टिक ऑप्शन डी. याद रखना है जब भी 2 नॉन मेटल्स के बीच में बॉन्ड फॉर्म होता है वो होता है कोवेलेंट बॉन्ड. कोवेलेंट बॉन्ड सेम एटम्स के बीच में जब बनेगा तो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 रहेगी. और डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब 0 होती है तो आपके जो जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब एक बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इनका डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल रहेगा. तो हम बोलेंगे दे विल बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड. ऑप्शन डी टिक करना है बच्चों. उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल प्रोवाइड द मोस्ट एफिशिएंट ओवरलैपिंग. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. Which of the following will provide most efficient overlapping? पहला जो आपको ऑप्शन दे रहा है वो उसमें s ऑर्बिटल का ओवरलैप है, मतलब ये s ऑर्बिटल और ये s ऑर्बिटल. दिस इज योर ऑप्शन ए. ऑप्शन बी में s और p ओवरलैप दिया जा रहा. s ऑर्बिटल ऐसा और p ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग ऐसा रहेगा. ठीक है, दिस इज p ऑर्बिटल. ऑप्शन सी sp2 और sp2. अगर आपने sp2 हाइब्रिडाइज कंसीडर करे तो इस तरीके से आपके स्ट्रक्चर रहेंगे. दिस विल बी स्ट्रक्चर ऑफ योर sp2 हाइब्रिडाइज. 3 ऑर्बिटल रहेंगे. देयर विल बी 3 ऑर्बिटल्स और 3 ऑर्बिटल का ओवरलैप रहेगा. देखो एक ऑर्बिटल का जो लोब है वो बड़ा रहेगा. मैं sp2 लिख देता. sp2 का सिर्फ मैं बड़ा वाला लोब निकालूंगा, ये छोटा वाला लोब, बड़ा वाला लोब और ये छोटा वाला लोब, और दिस इज द बिगर लोब. एंड लोब मतलब इलेक्ट्रॉन का स्पेस यानी ऑर्बिटल. अब ये जो ऑर्बिटल है हमारा इसका ओवरलैपिंग दूसरे लोब के साथ होगा इस तरीके से. sp2 में sp2 ओवरलैपिंग sp2 कुछ इस तरीके से रहता है हमारा. अब अगर आप ये ओवरलैपिंग देखेंगे ये आपको ऑप्शन सी का ओवरलैपिंग बताया गया है. और ऑप्शन डी में sp ओवरलैपिंग विद sp ऑर्बिटल लीनियर रहेगा. दिस इज सपोज द शेप ऑफ sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल और ये sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ऐसा.
इस तरीके से हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, ये ओवरलैपिंग कंसिडर कर रहे हैं sp और sp की। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि इफिशिएंट ओवरलैपिंग किस में होती है। अब याद रखना ये है कि अगर सपोज आपके पास में नॉर्मल ऑर्बिटल है, कौन से ऑर्बिटल, नॉर्मल, मतलब जिसका हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ है, तो नॉर्मल ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग कम इफिशिएंट होती है एज कंपेयर टू ओवरलैपिंग ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग इज मोर इफिशिएंट, लिखो पॉइंट, लिखो नोट लिखना है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स overlapping is more efficient as compared to the normal orbitals। नॉर्मल ऑर्बिटल के कंपैरिजन में हाइब्रिड ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग ज़्यादा इफिशिएंट होती है। तो इसकी ओवरलैपिंग ज़्यादा इफिशिएंट होती है, इसलिए क्या रहेगा आपके जो ये चार जो ऑर्बिटल्स है आपके एस, ये पहला ऑप्शन अगर देखेंगे अभी नॉर्मल ऑर्बिटल है, फिर सेकेंड वाला जो है इट इज़ अगेन नॉर्मल ऑर्बिटल, थर्ड वाला जो ऑर्बिटल है हमारा, दिस थर्ड ऑर्बिटल इज हाइब्रिड ऑर्बिटल, फोर्थ वाला जो ऑर्बिटल है ये भी हाइब्रिड ऑर्बिटल है, हाइब्रिड। ये चार ऑर्बिटल्स हमारे जिसमें दो नॉर्मल दो हाइब्रिड है। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग की इफिशिएंसी लिख के रखो, sp का ओवरलैपिंग sp2 से ज़्यादा इफिशिएंट होता है एज कम्पेयर टू sp3। तो अगर आपका कंपैरिजन किया जाए इसमें से कौन सा सबसे ज़्यादा इफिशिएंट रहेगा, तो इफिशिएंट रहेगा sp ओवरलैपिंग विथ sp। तो आपका ऑप्शन कौन सा रहेगा, दिल्ली। प्लीज टेक ऑप्शन दिल्ली। ये क्वेश्चन को आप ट्रिपल स्टार कर दो, प्लीज ट्रिपल स्टार दिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इफिशिएंट ओवरलैप, तो हम बोलेंगे sp ओवरलैप, sp इज गोइंग टू बी द मोस्ट इफिशिएंट ओवरलैप। हाइब्रिड और नॉर्मल में हाइब्रिड की ओवरलैपिंग ज़्यादा इफिशिएंट होती है, याद रखना है बच्चों, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको भी स्टार करना है। नॉर्मल की ओवरलैपिंग से ज़्यादा हाइब्रिड की ओवरलैपिंग ज़्यादा इफिशिएंट होती है। अब इसके बाद का जो पॉइंट है वो हम देखेंगे, नेक्स्ट वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख के रखना है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है आज का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। चलो बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया है। द नंबर एंड टाइप ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट इन टू कार्बन एटम्स इन CaC2। CaC2 जो रहेगा इट इज कॉल्ड एज कैल्शियम कार्बाइड। CaC2 जो होता है, CaC2 ये होता है कैल्शियम कार्बाइड। इसको जनरली स्ट्रक्चर ऐसा लिखा जाता है, बहुत से लोग ऐसा स्ट्रक्चर लिखते हैं इसका, CaC2। अभी ये एक्चुअल में Ca और C के बीच में इसको हम +2 चार्ज देंगे, इसको -2 चार्ज दे देंगे। CaC2 है, ये आयोनिक बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है दिस बॉन्ड इज आयोनिक, इसको कोवेलेंट कंसिडर नहीं करना, दिस बॉन्ड इज ऑल्सो आयोनिक। स्ट्रक्चर निकाल लो CaC2 का, स्ट्रक्चर ऑफ CaC2 इज क्लोज स्ट्रक्चर रिंग लाइक, जिसमें दो आयोनिक बॉन्ड है और ये जो है कोवेलेंट बॉन्ड है। ये कार्बन कार्बन के बीच के जो बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड, दिस विल बी कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड है ये वाले। अब आपको ये पूछा जा रहा कि इन CaC2 में से कितने सिग्मा और कितने पाए। अब ट्रिपल बॉन्ड है, देखो ये ट्रिपल बॉन्ड में से एक होता है सिग्मा बॉन्ड, सबसे मजबूत बॉन्ड होता है ये, कौन सा, सिग्मा। वन बॉन्ड इज सिग्मा एंड रिमेनिंग टू बॉन्ड्स आर पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड कितने रहेंगे, तो टोटल 2। ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड सिग्मा होता है और 2 बॉन्ड पाई होते हैं। तो आपका आंसर जो रहेगा, द नंबर ऑफ टाइप, नंबर एंड टाइप ऑफ बॉन्ड्स इन, तो हम बोलेंगे 1 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड्स। तो आपका ऑप्शन रहेगा बॉम्बे। प्लीज टिक ऑप्शन बी, बी ऑप्शन टिक करना है आपको, बहुत सिंपल है, स्ट्रक्चर याद रखो। इसका एक एडिशनल पॉइंट याद रखना है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएगा, कैल्शियम कार्बाइड ऑन हाइड्रोलिसिस, यानी इसकी रिएक्शन अगर आपने पानी के साथ करे, इट इज गोइंग टू गिव CH ट्रिपल बॉन्ड CH, जिसको एसिटलीन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एसिटलीन। याद रखना, आगे आएगा हमारे को ये। चलो इतना पॉइंट ध्यान रखना है आपको, सिंपल सी चीज, क्वेश्चन में नहीं दिया गया था, ये एडिशनल पॉइंट नोट करना, एडिशनल पॉइंट, कैल्शियम कार्बाइड ऑन हाइड्रोलिसिस गिव एसिटलीन। ठीक है, स्ट्रक्चर फिर से निकाल देता हूँ मैं आपके लिए, अच्छे से स्ट्रक्चर निकाल दूंगा। स्ट्रक्चर ऐसा है, देखो C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पे कैल्शियम, इस पे +2 चार्ज, ये जो रहेगा -2 चार्ज हम कंसिडर कर लेंगे। सपोज ये 2 बॉन्ड आयोनिक है, इसके लिए कंसिडर नहीं करेंगे हम, इसको ऐसा भी लिखा जाता है CaC2। इसको अगर आपने ट्रिपल बॉन्ड के टर्म्स में लिखे तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, यू कैन राइट इट इन दिस वे,
+2 चार्ज -2 ऐसा। तो ये आयोनिक बॉन्ड गिनने में नहीं आएगा। दिस बॉन्ड्स आर आयोनिक इन नेचर। ठीक है, लिख के रखो ये वाला पॉइंट। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 63 83 जो भी रहेगा। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, विच इज नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू वीबीटी। थेरोटिकल क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू वीबीटी। वीबीटी के हिसाब से कौन सा वाला सही नहीं है। पहला स्टेटमेंट, अ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स विद अनपेड इलेक्ट्रॉन एंड अपोजिट स्पिन। सबसे पहले वीबीटी का पोस्टुलेट अगर देखेंगे, आपके पास में ऑर्बिटल है सपोज जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन है और ये अनपेड इलेक्ट्रॉन की अपोजिट स्पिन है, तो ओवरलैपिंग इन दोनों के बीच में होती है ऐसा पहले ऑप्शन में बोला जा रहा। तो वीबीटी का पोस्टुलेट ही ये है कि ओवरलैपिंग ऑकर्स व्हेन ऑर्बिटल्स कम क्लोज टू ईच अदर विद अपोजिट स्पिन। अपोजिट स्पिन रहना कंपलसरी है। अगर अपोजिट स्पिन हो तो ओवरलैपिंग होंगी। तो ऑप्शन ए तो करेक्ट है। अब इसमें पूछा जा रहा नॉट ट्रू। ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान रखो, नॉट ट्रू पूछा जा रहा। ऑप्शन बी देखो, अ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स विद अनपेड इलेक्ट्रॉन ऑफ सेम स्पिन। तो ये जो है, अगर सपोज ऑर्बिटल में सेम स्पिन है तो इनके बीच में ओवरलैपिंग होंगी, ऐसा वीबीटी में बोला गया है क्या? नहीं। सेम स्पिन वाले ऑर्बिटल्स विथ हैविंग इलेक्ट्रॉन्स विथ सेम स्पिन नेवर ओवरलैप विद ईच अदर। सेम स्पिन वाले कभी ओवरलैप नहीं करते हैं। तो आपका जो ऑप्शन बी है ये इनकरेक्ट है। ऑप्शन बी टिक करो। उसने इनकरेक्ट पूछा है, इसके लिए आपका ऑप्शन बी सही रहेगा। और उसके बाद में द ग्रेटर द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्गर इज बॉन्ड, ये बाकी के जो है स्टेटमेंट से करेक्ट है। ठीक है, ऑब्वियसली रॉन्ग स्टेटमेंट मिल गया तो बाकी के करेक्ट ही रहेंगे। ज्यादा लोड नहीं लेना, खन खन टिक करना, 4 मार्क लेना जेई में, 4 चलो नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन C सिंगल बॉन्ड ऑफ। अब आपको क्या पूछा जा रहा, ये आपका सपोज फर्स्ट कार्बन है, दिस इज योर सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन और ये फोर्थ कार्बन है। ठीक है, पहले आप क्वेश्चन लिख लो, मैं मिटा देता यहाँ से। ठीक है, दिस इज सपोज कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3 एंड दिस इज कार्बन 4। आपको क्या पूछा जा रहा, हाइब्रिडाइजेशन क्या है ये कार्बन और ये कार्बन के बीच में। अब ये कार्बन अगर आप देखेंगे डबली बॉन्डेड है, डबल बॉन्डेड वाला sp2 होता है। ये जो कार्बन है देखो ट्रिपली बॉन्डेड है, ट्रिपल बॉन्ड है उसका, ट्रिपल बॉन्ड वाला होता है sp। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा, हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp2-sp। तो ऑप्शन आपका बॉम्बे रहेगा। आपको इधर से इधर का, इन दोनों के बीच का हाइब्रिडाइजेशन क्या है वो पूछा गया है। तो हाइब्रिडाइजेशन इज sp2-sp। आपका ऑप्शन बॉम्बे रहेगा। बहुत सिंपल है, ट्रिपल बॉन्डेड आर sp हाइब्रिडाइज, डबल बॉन्डेड आर sp2 हाइब्रिडाइज। हाँ, बहुत बार ऐसा बच्चों को डाउट आता कि सपोज सर कार्बन ऐसा है जिसमें ये कार्बन के दोनों साइड डबल बॉन्ड है, तो ये कार्बन sp हाइब्रिडाइज रहेगा। नोट करो ये पॉइंट। इफ अ कार्बन एटम हैज डबल बॉन्ड ऑन बोथ द साइड देन इट इज sp हाइब्रिडाइज। सिंगल डबल बॉन्ड यानी एक ही बार डबल बॉन्ड है, एक ही बार अगर डबल बॉन्ड है तो उसको हम कौन सा हाइब्रिडाइज बोलेंगे, sp2। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लिखेंगे अब। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 10 स्टार कर दो इस क्वेश्चन को, 10 स्टार। द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन p4O10। p4O10 जो होता है p2O5, इसको अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो यू विल गेट p4O10। p4O10 इज डाइमर ऑफ p2O5 और ये स्मोक स्क्रीन में यूज होता है। स्मोक स्क्रीन लिख के रखो, p4O10 इज यूज्ड इन स्मोक स्क्रीन्स। अब इसके नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स पूछे जा रहे हैं आपको। p4O10 जो है इसका स्ट्रक्चर क्लोज्ड इस तरीके से बनता है, देखो ध्यान से। आप क्या करो, सबसे पहले PO इस तरीके से आप क्या करो, एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाओ, PO। इसके बीच में सिंगल बॉन्ड 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 दो। अब उसके बाद में क्या करो, अपोजिट जो फास्फोरस मॉलिक्यूल है
उसके बीच में एक ऑक्सीजन जोड़ दो इस तरीके से। टोटल आपके फास्फोरस कितने हो गए अभी तक यूज? 4। ऑक्सीजन कितने हो गए? 6 यूज हो गए। हमारे को टोटल 10 ऑक्सीजन चाहिए। तो ये जो फास्फोरस है यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ लगा दो, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ और डबल बॉन्ड ओ। ये हमारा P4O10 मॉलिक्यूल। अब ये जो P4O10 मॉलिक्यूल है इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने ये पूछे जा रहे हैं। सिग्मा बहुत सिंपल है, कितने सिग्मा बॉन्ड है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे आप? सबसे पहले आप क्या करो, ये यहां से गिनना चालू करो। दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 और 8 9 10 11 और 12। तो आपके जो सिंगल बॉन्ड दिख रहे पूरे ये कितने हो गए? 12, यानी 12 सिग्मा बॉन्ड तो कंपलसरी है ही। अब आपका जो डबल बॉन्ड है देखो, पी डबल बॉन्ड ओ, पी डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ में से, डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड सिग्मा होता है, एक बॉन्ड पाए। तो बोलेंगे आउट ऑफ 4 डबल बॉन्ड्स, 4 डबल बॉन्ड्स, वो 4 सिग्मा बॉन्ड विल बी देयर एंड 4 पाई बॉन्ड विल बी देयर। 4 पाई, डबल में से एक सिग्मा और एक पाई होता है। 4 डबल बॉन्ड है आपके पास, तो कितने सिग्मा कितने पाई? 4 सिग्मा 4 पाई बॉन्ड रहेंगे। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपके पास में 4 सिग्मा और 4 पाई बॉन्ड है। टोटल है आपके पास में 12 सिग्मा और पाई कितने? 4। 12 और 4 कितना हो जाएगा? 16। तो आपका आंसर कितना रहेगा? 16। तो प्लीज टेक ऑप्शन दिल्ली। P4O10 which is dimer of P2O5 which is used in smoke screen is going to have 16 सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड अगर पूछे जाए तो आप लिख सकते पाई बॉन्ड रहेंगे 4, डबल में से एक सिग्मा और एक पाई होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10 स्टार बोला है मैंने, 10 स्टार मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। P4O10 पी ब्लॉक एलिमेंट्स का पार्ट है। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, द बॉन्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ फ्लोरीन मॉलिक्यूल। फ्लोरीन मॉलिक्यूल का बॉन्ड फॉर्मेशन में कौन सा ओवरलैपिंग होता है? फ्लोरीन जो है F, इसका एटॉमिक नंबर है 9, कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p5 2p5। इसका अगर आपने p ऑर्बिटल का अगर ब्लॉक निकाले p ऑर्बिटल का, तो p ऑर्बिटल में आपको इस तरीके से दिखेगा कि 1 2 3 4 और 5 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। ये अनपेयर्ड है और फ्लोरीन में ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या करता है? बॉन्डिंग करता है। तो बॉन्डिंग कौन सा ऑर्बिटल करेगा? p। तो इसमें p ओवरलैप होता है। फ्लोरीन इज अ p ब्लॉक एलिमेंट क्योंकि उसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन उसका p ऑर्बिटल में आता है। उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में आने की वजह से इट इज अ p ब्लॉक एलिमेंट। p ब्लॉक एलिमेंट ये पीरियोडिक टेबल का पार्ट है, p ब्लॉक एलिमेंट, s ब्लॉक एलिमेंट वगैरह सब। और p ब्लॉक एलिमेंट में का ये जो इलेक्ट्रॉन है ये ओवरलैपिंग में काम करता है। ओवरलैपिंग में काम करेगा, इसके लिए इसका जो ओवरलैपिंग है दैट इज ड्यू टू p ओवरलैप। तो ऑप्शन सी टिक करना है आपको। फ्लोरीन मॉलिक्यूल हैज डैश ओवरलैप, तो हम बोलेंगे p ओवरलैप इस पे प्रेजेंट रहेगा। प्लीज टिक ऑप्शन सी। उसके बाद वाला क्वेश्चन देखेंगे आप। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लिखना है बच्चों आपके स्क्रीन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रॉन्ग। तो ये वाला क्वेश्चन मेरे हिसाब से आपको खुद को करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रॉन्ग, चलो सॉल्व कर ही लेते। ऑप्शन ए SH6 एंड BCl5 डज नॉट एग्जिस्ट। तो SH6 एंड BiCl5 डज नॉट एग्जिस्ट, ये स्टेटमेंट सही है। ऐसे नाम के कोई कंपाउंड्स नहीं बनते हैं, तो ऑप्शन ए तो करेक्ट है। फिर उसके बाद देयर आर 2 p pi d pi बॉन्ड इन SO3, SO3 S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O, SO3 मॉलिक्यूल। इसमें कितने p pi d pi बॉन्ड है? देयर आर 2 p pi d pi बॉन्ड। p pi d pi मतलब p और d ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग होने से जो बॉन्ड बनते हैं वो। तो हम बोलेंगे कि ये वाला स्टेटमेंट जो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। ACF4 एंड CH4 आर टेट्राहेड्रल। ACF4 जो होता है ये फ्लोरीन, दिस इज फ्लोरीन, दिस इज फ्लोरीन और ये फ्लोरीन। इसका जो शेप है इट इज सीसॉ शेप। कौन सा है? इसका शेप सीसॉ शेप होता है। और यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि इसका स्ट्रक्चर कौन सा है? टेट्राहेड्रल। तो ऑब्वियसली आपका ऑप्शन ये सी गलत है, तो प्लीज टेक ऑप्शन सी। ये जो है ये फैक्चुअल पार्ट है। अब आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि SH6 और BCl5 एग्जिस्ट करता है नहीं? तो हम बोलेंगे कि ये जो है
इट इज फैक्चुअल पॉइंट। तो ये आप इसको MTR में डाल सकते हो, MTR। MTR मतलब मुझे तो रटना है, सिंपल वाला क्वेश्चन है, फैक्चुअल बेस्ड है। कौन से बेस्ड है ये? फैक्ट। चलो अब इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो देखेंगे हम। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे दिया रहा है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे राहुल भाई, चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, प्लीज क्वेश्चन कॉपी करो। विच ऑफ द फॉलोइंग ओवरलैप गिव्स अ सिग्मा बॉन्ड विथ एक्स एक्सिस विथ एक्स एज इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। अगर आपने एक्स एक्सिस को इंटर न्यूक्लियर एक्सिस कंसिडर करे तो इनमें से कौन सा वाला सिग्मा बॉन्ड बनाएगा? ऑप्शन ए जो है वो है PZ और PZ। ऑप्शन, अब अगर सपोज PZ अगर आपने ऑर्बिटल कंसिडर करे, दिस इज सपोज योर एक्स एक्सिस एज इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। ठीक है, पहला ऑप्शन सॉल्व करेंगे अपन। दिस इज सपोज योर इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। ठीक है, ये हो जाएगा आपका PX ऑर्बिटल। ये जो है दिस इज विल बी योर PZ ऑर्बिटल, ये PZ और ये PZ। अब ये दोनों अगर ओवरलैप करते हैं तो इनके ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनेगा? पाई बॉन्ड बनेगा। आपको पूछा जा रहा कि किसमें सिग्मा बॉन्ड बनेगा, तो PZ और PZ से सिग्मा बॉन्ड तो बनेगा नहीं, कौन सा बनेगा? पाई, क्योंकि लैटरल ओवरलैप होता है इसमें। अब उसके बाद में S और PZ, अब ये जो हमारा दिस इज S ऑर्बिटल और ये जो है आपका PZ है। S ऑर्बिटल और PZ ऑर्बिटल का अगर आप ओवरलैप देखेंगे तो ये फिर से लैटरल ओवरलैप है। कौन सा ओवरलैप है? लैटरल। लैटरल ओवरलैप विल गिव फॉर्मेशन टू पाई बॉन्ड, फिर से कौन सा बॉन्ड बनेगा? पाई। तो इसमें भी पाई बॉन्ड बनेगा, तो आपका ऑप्शन बी भी करेक्ट नहीं है। एस एक्सिस एंड ये जो पी एक्स एक्सिस दिया गया है आपको, एस और पी एक्स एंड डी एक्स स्क्वेयर माइनस सॉरी डी एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर एंड डी एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, ये दो ऑर्बिटल में से आपको चेक करना है कि किसमें आपका सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अब ये आपका एस ऑर्बिटल, दिस इज इलेक्ट्रॉन इन एस, और ये पी एक्स ऑर्बिटल, पी एक्स इज योर इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। इसमें अगर सपोज इलेक्ट्रॉन है तो इससे जो ओवरलैप होगा ये ऑब्वियसली सिग्मा बॉन्ड देगा। क्यों? क्योंकि अगर आप देख रहेंगे ये कौन सा वाला ओवरलैप रहेगा? दिस विल बी योर हेड ऑन ओवरलैप, हेड ऑन HEAD, हेड ऑन ओवरलैप। और जिसमें भी हेड ऑन ओवरलैप होता है तो उससे सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ऑप्शन डी अगर कंसिडर करें तो इट इज डी एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर एंड डी एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर। अगर इन दोनों के बीच ओवरलैप किया जाए तो आपको कौन सा वाला मिलेगा? तो इसमें भी आपको सिग्मा बॉन्ड मिलेगा। इसमें दो ऑप्शन आ रहे हैं आपके, तो आपको ऑप्शन जो रहेगा वो ऑप्शन सी पहले आप टिक कर लो, प्लीज टिक ऑप्शन सी। इसमें भी रहेगा सी और डी, मल्टीपल दो ऑप्शन सही आ रहे हैं इसमें, तो आपका सी और डी दोनों करेक्ट रहेगा, तो ऑप्शन सी और डी कर लो आप। ये वैसे MCQ में एक ही क्वेश्चन एक ही ऑप्शन सही रहना चाहिए, इसमें दो आंसर आ रहे हैं आपके। चलो कोई नहीं, नेक्स्ट वाला। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट SO2? S, then you have, I'm so sorry, आपके पास में इसको क्लोज एक S, then you have double bond O, double bond O, this is your structure of sulfur dioxide। अब इसमें ये पूछा जा रहा है आपको कि इसमें कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड है। तो अगर आप देखेंगे सल्फर जो है उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अगर आप देखेंगे तो लोन पेयर डेफिनेटली प्रेजेंट रहेंगे ड्यू टू बॉन्डिंग। एक लोन पेयर इस पे प्रेजेंट है, चार बॉन्ड फॉर्म हो चुके हैं, तो इसमें रहेंगे दो सिग्मा बॉन्ड, दो पाई बॉन्ड एंड वन लोन पेयर, वन लोन पेयर। तो सल्फर डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर इस तरीके से है, इट इज गोइंग टू हैव वन लोन पेयर एंड टू सिग्मा एंड टू पाई बॉन्ड। तो आपका ऑप्शन जो रहेगा दैट विल बी ऑप्शन सी। सी ऑप्शन टिक करना है बच्चों आपको।
प्लीज टिक ऑप्शन सी। स्ट्रक्चर निकाल लो और ध्यान रखो कि इस पे 2 सिग्मा 2 पाई और 1 लोन पेयर रहेगा। उसके बाद विच ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग वुड गिव स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड। अब स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड ढूंढने के लिए हमेशा याद रखो आपकी जो ओवरलैपिंग होनी चाहिए दैट ओवरलैपिंग शुड बी लैटरल ओवरलैप या साइड वे ओवरलैप बोलेंगे, सॉरी इस लैटरल नहीं है, पर इसको हेड ऑन कोलिजन बोलना पड़ेगा। हेड ऑन ओवरलैप होना चाहिए, हेड ऑन ओवरलैप मतलब एक्सिस इसी मर्ज होनी चाहिए। जब भी आपका हेड ऑन ओवरलैप होता है तो उससे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड बनेगा। तो इससे जो बॉन्ड बनेगा आपका ऑप्शन सी देखो, सी ऑप्शन से बनने वाला है सिग्मा बॉन्ड एंड सिग्मा बॉन्ड इज कंसिडर्ड टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड। ये बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट है, इसमें सिलेंड्रिकल सिमेट्री बनेगी, इसलिए आपका ऑप्शन जो रहेगा सी रहेगा। यहाँ पे लिख लो सी इज गोइंग टू गिव यू सिग्मा बॉन्ड। सी टाइप का जो ओवरलैप है, इसी टाइप का ओवरलैप आपको सिग्मा बॉन्ड देगा। कौन सा बॉन्ड देगा? सिग्मा बॉन्ड। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखना है, इंपॉर्टेंट। आज का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। द रेशियो ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इज मैक्सिमम इन। सिग्मा और पाई बॉन्ड का रेशियो सबसे ज्यादा किस में है? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। स्ट्रक्चर्स मालूम रहना आपको। नेप्थलीन, नेफ्थलीन का स्ट्रक्चर ऐसा है बच्चों, देखो इसमें रहेगा एक बेंजीन रिंग, ठीक है, इसको और एक बेंजीन रिंग अटैच रहेगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड रहेगा। ये जो कार्बन है इसको हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इसको भी हाइड्रोजन अटैच रहेगा, इसको हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन अटैच्ड है। अगर आप सिंगल बॉन्ड देखेंगे, पहले आपको कितने बॉन्ड कैलकुलेट, आपको क्या पूछा गया? रेशियो ऑफ सिग्मा टू पाई बॉन्ड। सिग्मा और पाई बॉन्ड का रेशियो लेना है आपको। अब टोटल डबल बॉन्ड ढूंढो, 1 2 3 4 और 5 डबल बॉन्ड है, तो 5 डबल बॉन्ड मतलब 5 पाई बॉन्ड हो गए आपके। अब सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। तो अगर आप देखेंगे इसमें 19 सिग्मा है, 19 डिवाइड बाय 5 अगर आप करेंगे इसमें, तो इसका आंसर आएगा आपका नियर अबाउट 19 बाय 5 इज 3.8 के आसपास आ रहा है इसका रेशो। ये ऑप्शन ए का है आपका। ऑप्शन बी है टेट्रासाइनोमीथेन। टेट्रासाइनोमीथेन का स्ट्रक्चर ऐसा है, सी सी ट्रिपल बॉन्ड एन, सी ट्रिपल बॉन्ड एन, यानी कार्बन को 4 बार साइनाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है, सी ट्रिपल बॉन्ड एन और इसमें सी ट्रिपल बॉन्ड एन। ये स्ट्रक्चर है आपका टेट्रासाइनोमीथेन का। ऑप्शन बी का स्ट्रक्चर है, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ ऑप्शन ए। अब अगर आप देखेंगे इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सिग्मा बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड इज इक्वल टू 8। पाई बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड में से 2 पाई रहते, तो 2 4 6 और 8 पाई बॉन्ड इसमें रहेंगे 8, 8 बाय 8 इज 1। आपको क्या पूछा जा रहा है? रेशियो ऑफ इज मैक्सिमम, मैक्सिमम रेशियो पूछा जा रहा है। ऑप्शन डी तो इक्वल है, तो वो ऑप्शन डी तो गलत ही रहेगा। इनॉलिक फॉर्म ऑफ यूरिया। अब यूरिया का जो इनॉलिक फॉर्म है उसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा रहेगा देखेंगे हम। इनॉलिक फॉर्म ऑफ यूरिया, इनॉलिक फॉर्म ऑफ यूरिया में यूरिया जो रहता है स्ट्रक्चर, उसका स्ट्रक्चर ऐसा रहता है NH2 C डबल बॉन्डो NH2। ये हो गया कीटो फॉर्म, इसको हम कीटो फॉर्म बोलते हैं। कौन सा फॉर्म? कीटो। इसका आपको इनॉलिक फॉर्म पूछा गया है, तो इनॉलिक फॉर्म में क्या रहता है? ये जो नाइट्रोजन का हाइड्रोजन होता है ये वाला, ये हम ऑक्सीजन के तरफ माइग्रेट करवा देते हैं और डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट कर देते हैं। जब भी आपका ऐसा शिफ्टिंग होता है इसको हम टॉटोमेरिज्म बोलते हैं। कौन सी मेरिज्म? टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म के बाद आपका जो स्ट्रक्चर बनेगा ऐसा बनेगा, NH2COH डबल बॉन्ड NH। अब अगर आप देखेंगे इसमें टोटल जो आपके सिग्मा बॉन्ड है इसमें रहेंगे 7। कैसे सिग्मा बॉन्ड 7 है? एक सिंगल बॉन्ड, 2 3 और H के बीच में एक बॉन्ड रहेगा 4, N और H के बीच में 5 और नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच में 2 हाइड्रोजन है, तो टोटल 7। सिग्मा बॉन्ड इज 7, पाई बॉन्ड इज 1, तो सिग्मा बाय पाई का रेशियो इज 7। तो मैक्सिमम रेशियो विल बी इन इनॉलिक फॉर्म ऑफ यूरिया। तो इनॉलिक फॉर्म ऑफ यूरिया जो रहेगा दिस इज बी ऑप्शन सी
ये ऑप्शन टिक करो। अभी ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको एज होमवर्क सॉल्व करना है। दिस क्वेश्चन हैज टू बी सॉल्व्ड एज योर होमवर्क। फिर उसके बाद और दो क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करना है होमवर्क के जैसे। यस, HCN, ये वाला मैं बता देता हूँ आपको। HCN जो है HC ट्रिपल बॉन्ड N होता है HCN, और HNC इस तरीके से दिखेगा। यू विल फाइंड दिस विल बी पॉजिटिव चार्ज, दिस विल बी हैविंग वन लोन पेयर एंड वन नेगेटिव चार्ज। इस पे नाइट्रोजन पे लोन पेयर होता है। ये स्ट्रक्चर है हमारे HCN और HNC का। HCN एंड HNC मॉलिक्यूल्स हैव इक्वल नंबर ऑफ। अब अगर आप देख रहे इसमें सिग्मा बॉन्ड इक्वल है, पाई बॉन्ड भी इक्वल है और लोन पेयर भी इक्वल है। सिग्मा 1 और 2 है, यहाँ पे 2 सिग्मा, 2 पाए, यहाँ पे 2 पाए, एक लोन पेयर एक लोन पेयर। तो हम ऐसा बोलेंगे बोथ हैव 2 सिग्मा 2 पाए एंड 1 लोन पेयर, 1 लोन पेयर। तो इसके सिग्मा पाई बॉन्ड इक्वल है, तो आपका जो ऑप्शन रहेगा दैट विल बी ऑप्शन दिल्ली। प्लीज टिक ऑप्शन दिल्ली, दिल्ली ऑप्शन टिक करो, ठीक है। और इसके बाद का जो लास्ट क्वेश्चन है वो एलिल साइनाइड हैज, मैं एलिल साइनाइड का आपको स्ट्रक्चर निकाल के देता हूँ। 95 का स्ट्रक्चर निकाल के दे रहा, आप लोगों ने इसका सॉल्व करना है स्ट्रक्चर। सिग्मा पाई बॉन्ड कितने, CH2 डबल बॉन्ड CH डैश CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N। ये जो कंपाउंड है इसका नाम है एलिल साइनाइड। एलिल साइनाइड में कितने सिग्मा और पाई बॉन्ड है आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो अगर देखेंगे अब 1 और 2 टोटल 3, यहाँ पे पाई बॉन्ड है, नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर होता है, तो 3 पाई बॉन्ड 1 लोन पेयर। और अगर आप दिखेंगे तो सिग्मा बॉन्ड आपको 9 दिखने वाले, तो आपका ऑप्शन रहेगा बी। होमवर्क कुछ नहीं, मैंने सॉल्व कर दिया, चलो ठीक है। 95 का टिक कर लो ऑप्शन बॉम्बे। तो ये थे आज के MCQs। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ।